नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नए क्राइम एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। शायद आपको कहानी पर विश्वास ना हो, लेकिन दोस्तों ये राजस्थान के अलवर की एक सच्ची घटना है जिसे सुनने के बाद आपके दिल में हलचल मच जाएगी कि क्या ऐसा सच में होता है। दोस्तों, एक दुल्हन जो कि अपने शादी के दौरान जहर खाकर अपनी जान दे देती है। ऐसा क्यों होता है? घटना में दुल्हन क्यों जहर खाती है और कहानी में क्या कुछ है? क्या दुल्हन के ऊपर दबाव बनाया जाता है शादी के लिए? क्या कारण है? मैं सब कुछ आपको इस कहानी में बताऊंगी। बस कहानी में आप बने रहिएगा। दोस्तों, कहानी लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना बिचगवा निवासी सतीश जैन की पुत्री, जिसकी उम्र 20 साल थी और उनकी पुत्री का नाम सलोनी बताया जाता है। लड़के का नाम रजत था। सलोनी की शादी जिस लड़के से हो रही थी उसका नाम रजत था और रजत के पिता का नाम सतीश जैन था। दोस्तों, दोनों परिवार में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। जो रजत था उसका भी एक अलग कारोबार चल रहा था और उसके पिता सतीश जैन का भी एक अलग कारोबार चल रहा था। मतलब दोनों ही एक अच्छे बिजनेसमैन थे। इसलिए सतीश जैन अपनी पुत्री की शादी एक अच्छे घर में करना चाहते थे। एक अच्छे घर में मतलब जहाँ पर पैसे रुपए की कोई कमी ना हो, किसी भी सुख सुविधा की कोई भी कमी ना हो। सतीश जैन मुकेश जैन के घर में अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जाते हैं। मुकेश जैन भी अपने बेटे रजत की शादी करने के लिए तैयार थे। वो कहते हैं कि दोनों परिवार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और हम शादी के लिए तैयार हैं। बस लड़का लड़की और लड़की लड़के को देख ले, फिर हम शादी को तय कर लेंगे। जो देखने की तारीख है उसे तय किया जाता है। सलोनी के पिता सतीश जैन मुकेश जैन के घर जाते हैं और सलोनी को भी लेकर जाते हैं। रजत, जो कि मुकेश जैन का बेटा था, वो उनको देखता है और सलोनी को पहली ही नज़र में पसंद कर लेता है, क्योंकि सलोनी बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो बहुत ही सुंदर लड़की थी। लड़की उसे पसंद आ जाती है और लड़की की तरफ से कोई हाँ नहीं होता है। शायद सलोनी की शादी एक दबाव में की जा रही थी। सलोनी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। दोनों परिवार शादी की एक सही डेट फिक्स करते हैं और उस डेट पर रजत के पिता अपने बेटे की बारात लेकर सलोनी के घर सतीश जैन के घर पहुंचते हैं और शादी बारात काफ़ी धूमधाम से उनके घर पहुंचती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। बाराती सब अच्छे से नाचते गाते एंजॉय करते हुए बारात में पहुंचते हैं और सबका अच्छे से स्वागत किया जाता है। सब नाश्ता पानी चाय खा पीकर जयमाल की तैयारी हो रही थी। जयमाल में दुल्हन आती है और जयमाल किया जाता है, वरमाला हो जाता है। उसके बाद दुल्हन अपने घर को चली जाती है। जयमाल के 2 घंटे बाद ही खबर आती है कि दुल्हन ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। इतना सुनकर परिवार के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। लड़के के परिवार और लड़की के परिवार वाले बिल्कुल पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं। कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, लड़की को चेक करते हैं। लड़की की सांस बंद हो चुकी थी, लेकिन कुछ लोगों को आशंका थी कि शायद अभी इसमें जान हो, इसलिए उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं अपनी शंका को दूर करने के लिए। वहां पर भी लड़की को मृत घोषित कर दिया जाता है। दोनों परिवार के बीच काफ़ी दुख का माहौल बन जाता है। दुख का माहौल तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि शादी के दिन ही किसी की मौत हो जाना बेहद बड़ी बात है, बहुत ही दुख की बात थी। लड़के वाले पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की अभी 2 घंटे पहले आकर वरमाला चढ़ाती है और बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, कोई परेशानी भी नहीं नज़र आ रही थी उसके चेहरे पर, वो ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। उस लड़की ने क्यों जहर खाया, ये सवाल सबके मन में गूंज रहा था। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। किसी के सवालों का जवाब देने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद लड़के के पिता सलोनी के पिता से गुस्से में आकर सवाल करने लगते हैं कि आखिर क्या कारण था लड़की का इस तरह से जहर खाकर आत्महत्या कर लेने का। क्या लड़की के ऊपर कोई दबाव था जिससे वो लड़की ये शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, लेकिन उसका शादी के लिए मन नहीं था। वो बार बार यही सवाल किए जा रहे थे और सलोनी के पिता को बेइज्जत किए जा रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहे थे। सलोनी के पिता तो पहले कुछ नहीं बोल रहे थे,
वो बिल्कुल सर झुकाए रोते हुए वहीं पर खड़े हुए थे। लेकिन जब वहाँ के कुछ लोग जो बारात में आए थे वो जिद करने लगते हैं कि यदि आपने सच्चाई नहीं बताई तो हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। सच्चाई क्या है ये हम जानना चाहते हैं। लड़की ने जहर क्यों खाया? उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो इतने लोगों को क्या जवाब दें। सलोनी के पिता सतीश जैन काफ़ी डरी और सहमी आवाज़ में बारातियों के सामने आखिरकार अपना मुंह खोल देते हैं। वो बताते हैं कि सलोनी जो कि एक लड़के से बेहद प्रेम करती थी जिसकी उम्र 23 साल थी, उसका घर इस गांव के बगल एक गांव में है। लेकिन वो लड़का काफ़ी गरीब परिवार से आता है। वो उनकी सलोनी की कोई भी इच्छा, कोई भी शौक़ पूरी नहीं कर पाता और उनकी सलोनी का जीवन दुख में ही गुजरता। इसलिए वो इस शादी को नहीं मानते हैं और इसी कारण से सलोनी अंदर ही अंदर घुट रही थी। ये शादी काफ़ी ज़्यादा दबाव में की जाती है, ये बात वो खुद से कबूल करते हैं। और आगे सलोनी के पिता ये भी बताते हैं कि सलोनी अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो अंदर ही अंदर अपने आप को दोषी समझ रही थी। उसे लग रहा था कि वो जिस लड़के से 5 साल से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, बातचीत करती थी, वो आज उस लड़के को धोखा दे रही है। उसे अंदर ही अंदर ये बात खाए जा रही थी। शायद इसी कारण से उसने अपनी आत्महत्या कर ली। बाद में लड़के के पिता मुकेश जैन को सलोनी के पिता पर बेहद गुस्सा आती है और सारे बाराती मिलकर ये सारी बात पुलिस थाने में जाकर दर्ज करवा देते हैं और सलोनी के पिता को गिरफ्तार करवा देते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम किसी से दबाव बस नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमेशा गलत ही निकलता है। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको सही लगी हो, आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।